ये आदमी बेहद बेरहम था। उसने बिना कुछ कहे लड़की को पकड़कर एकदम जानवरों की तरह फेंक दिया। वो ऐसे घूर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद वो आदमी मौताई शराब पीने लगा और लड़की इतनी अपमानित हुई कि अब और सहना उसके लिए नामुमकिन था। वो चुपचाप पीछे गई, बोतल उठाई और फिर जैसे ही मौका मिला उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश हो गया। लड़की ने तुरंत उसे एक बैग में डाला और घसीटते हुए उसे स्टोर रूम में ले गई। वहाँ उसने उसे फ्रिज में रख दिया। फिर वो अपने कमरे में लौटी, हाथ झटकते हुए जैसे बोझ उतर गया हो। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। अगली सुबह वो सोफे पर सोते सोते उठी और जैसे ही मुंह धोने जा रही थी उसे अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनाई दी। वो चौंकी, पलटी और देखा वही दरवाजे पर खड़ा था। ब्रेकफास्ट कहाँ है? उसने पूछा। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़की का दिमाग घूम गया। क्या ये मर चुका था? उसे लगा शायद उसकी आत्मा है। उसने हाथ बढ़ाया ये देखने के लिए कि क्या सच में उसका शरीर है या भूत। लेकिन जैसे ही हाथ लगा उसकी उंगलियां उस पर चली गईं और उसने देखा गले पर वही निशान। डर के मारे वो दौड़ पड़ी, पड़ोसी के घर में जा घुसी। अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि पीछे से उसका बॉयफ्रेंड भी आ गया। वो तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागी और जैसे ही फ्रिज खोला उसका असली बॉयफ्रेंड का शव वहीं पड़ा था। अब वो पूरी तरह से उलझ गई थी। तो जो बाहर है वो कौन है? उसे फिर से मारने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर वो शैतान है तो फिर से जिंदा हो जाएगा। रात को लड़की ने स्टोर रूम में जाकर शव के टुकड़े किए और उसका मीट पाई बना डाली। उसे लगा अगर वो खुद को ही खा जाएगा तो शायद फिर कभी वापस ना आए। सुबह वो लड़का, जिसे अब हम दयाल कह सकते हैं, सब बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ जॉब ढूंढने, अब मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। लड़की को उस पर जरा भी यकीन नहीं था। उसने चुपचाप वो मीट पाई उसके टिफिन में रख दी। दयाल ने बड़ी खुशी से वो टिफिन लिया, सूंघा, तारीफ की, तुम्हारा खाना तो कमाल का है, और बाहर चला गया।